ओम शांति। दिलाराम बाप दादा के संतान, मैं आत्मा इस भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। दिलाराम बाप दादा के दिल में समाई हुई मैं आत्मा बाप दादा का राज दुलारा बच्चा हूँ, सिखिलदा बच्चा हूँ, मस्तक मनी हूँ। प्यारे बाप दादा, मुझ मस्तक मनी को रोज अपने ज्ञान और योग के बल से चमकाते हैं। मुझे दिव्य और श्रेष्ठ बनाती है। मैं बाप दादा का राजा बच्चा हूँ। कितना स्नेह है मेरे प्यारे बाप दादा का मुझ आत्मा पर, जो मुझ आत्मा को दुख में देखते ही मुझसे मिलने, इस दुख और दर्द से मुक्त कराने साकार वतन में अवतरित हुए हैं। मैं आत्मा ऐसे परमात्मा प्यार और दुलार की अधिकारी आत्मा हूँ। एक तरफ संसार की आत्माएं पुकार रही है, आओ आओ, और दूसरी तरफ मैं आत्मा परमात्मा प्यार और दुलार का अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा पालना में पल रहा हूँ। कितना श्रेष्ठ भाग्य है मेरा। बाहर मैं और बाहर मेरा भाग्य। इस परमात्मा पालना से मैं आत्मा डबल राज्य अधिकारी बनता जा रहा। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ।
परमात्मा स्नेह में समाई हुई मैं आत्मा संसार के सर्व प्रकार के आकर्षण से, देह और देह के सर्व प्रकार के लगाव से, साधनों के प्रभाव से मुक्त हूं। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी आत्मा अपने मन, बुद्धि और संस्कार के भी मालिक हूं। इन स्थूल कर्मेंद्रिया और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के भी मालिक हूं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। यह परमात्मा प्यार और दुलार इस संसार से मुझे बेहद का वैरागी बनाता जा रहा है। मेरे सर्व प्रकार के विनाशी आकर्षण को समाप्त कर रहा है। मैं आत्मा अपने ज्ञान रूपी नेत्र से स्वयं को देख रहा हूं। साक्षी होकर अपनी देह को देख रहा, हड्डी मांस और रक्त से बने इस देह को मैं देख रहा हूं। मैं आत्मा मुक्त हूं, बेहद की वैरागी हूं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। ज्ञान सूर्य प्यारे बाप दादा
निरंतर अपनी रोशनी को मुझ पर बरसा रही है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से निकलती हुई ज्वाला से मुझ आत्मा की हद की सारी कामनाएं जलकर भस्म हो गई है। और मैं आत्मा इच्छा मात्र अविद्या स्थिति का अनुभव कर रहा हूँ। कितना सुकून है इस अवस्था में, जहाँ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ओहो, मैं स्वयं को सर्व प्रकार के बंधन से मुक्त सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर रहा हूं। ज्ञान के प्रकाश ने मुझे स्पष्ट कराया है कि सच्च स्वतंत्रता इच्छाओं से मुक्त होना है। इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में मैं स्वयं को संपूर्ण स्थिर और अचल अडोल अनुभव कर रहा हूं। किसी का भी भाव, स्वभाव, संस्कार, किसी का भी कर्म, कोई प्राप्ति या अप्राप्ति मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले प्यारे बाबा की। अब वो मिला, मुझे क्या चाहिए। मेरी जन्म जन्मांतर की तलाश समाप्त हो गई। जन्म जन्मांतर की प्यास मिट गई। वह स्वयं ही मुझसे मिलने साकार वतन में आ गए। अब तो बाबा ही मेरा प्यार और बाबा ही मेरा संसार है।
परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और श्रीमत के आधार से मैं आत्मा अपने मन, बुद्धि और संस्कार की संपूर्ण अधिकारी बन गई हूँ। इस स्वराज्य अधिकार के माध्यम से प्यारे बाप दादा मुझ आत्मा को 21 जन्म का राज्य भाग्य प्रदान करते हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है मुझे आत्मा का। कितनी श्रेष्ठ पर्सनालिटी और रॉयल्टी मुझे आत्मा को प्रदान करती। मैं आत्मा इस भ्रकुटी तख्त पर बैठकर अपनी इस प्राप्ति को अनुभव कर रहा हूँ। देख रहा हूँ स्वयं को परम धाम शांति धाम में परम धाम की भी ये अवस्था कितनी रॉयल है, कितनी श्रेष्ठ पर्सनालिटी है जो मैं आत्मा निरंतर प्यारे बाबा के सम्मुख हूँ। परमात्मा स्नेह और प्रेम निरंतर मुझ पर बरस रही है और मैं बाप दादा के स्नेह में समाता जा रहा हूँ। प्यारे बाप दादा के साथ साथ मैं आत्मा सितारे के रूप में चमक रहा हूँ। अब ले चलता हूँ स्वयं को परम धाम से साकार वतन की ओर, नई दुनिया में सतयुग में और अपने दिव्य देवताई स्वरूप को देख रहा हूँ। देख
कितना दिव्य और श्रेष्ठ स्वरूप है, कितनी रूहानी पर्सनालिटी और रॉयल्टी है। मैं श्री लक्ष्मी और नारायण के रूप में सतयुग के आदि में मस्तक मणि के रूप में चमक रहा हूं। बाबा कहते हैं, बच्चे सारे कल्प में चक्कर लगाओ, धर्म आत्माएं कितने महान आत्माएं हो गए, धर्म नेताएं हो गए, नेताएं अभिनेताएं हो गए। ऐसी पर्सनालिटी और रॉयल्टी किसी की भी नहीं है जो तुम आत्माओं की है। मैं अपने देवताई स्वरूप को निरंतर निहार रहा हूं। संपूर्ण सत्व प्रधान, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी मैं आत्मा चारों तरफ प्रकृति को भी देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। पशु पक्षी, वृक्ष, फल फूल सब कितने रॉयल है, पर्सनालिटी वाले हैं। अपनी सर्व कर्मेंद्रियों से सतयुग के रंग रूप, गंध और स्पर्श को महसूस कर रहा हूं। अपने बुद्धि रूपी नेत्र से अपने दिव्य और श्रेष्ठ पर्सनालिटी को देख रहा हूं। बाहर मैं और बाहर मैं आत्मा, बाहर मेरा ये दिव्य स्वरूप। मैं आत्मा दिव्य श्रेष्ठ दिवात्मा हूं। अब धीरे धीरे मेरा ये स्वरूप मर्ज होता जा रहा है और मैं स्वयं को द्वापर में पूज्य स्वरूप में देख रहा हूं। भक्ति मार्ग में भी मेरे दिव्य
और श्रेष्ठ चरित्र को आत्माओं ने कितनी सुंदर मूर्तियों के रूप में बनाया है। मुझ पूज्य स्वरूप आत्मा की 4-5 फुट की मूर्ति के लिए कितने भव्य मंदिर का निर्माण किया है। आजकल के नेताएं, धर्म नेताएं या राजाओं के बुत तो धूप में कहीं पर भी ऐसे ही पड़े रहते हैं। परंतु मेरे पूज्य स्वरूप पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। भक्ति मार्ग में भी कितना सम्मान है, जो इतने भव्य भव्य मंदिरों का निर्माण होता है। धीरे धीरे मेरा ये पूज्य स्वरूप भी मर्ज हो जाता है और मेरा वर्तमान ब्राह्मण जीवन सम्मुख उपस्थित हो जाता है। इस संगम युग पर मुझ ब्राह्मण आत्मा की भी पर्सनालिटी और रॉयल्टी कितनी बड़ी है। स्वयं भगवान मेरे ब्राह्मण जीवन का चित्रकार बना है। और पवित्रता का दिव्य ताज मेरे मस्तक पर सजाया हुआ है। पवित्रता ही मुझ ब्राह्मण आत्मा की पर्सनालिटी और रॉयल्टी है, मेरा श्रृंगार है। मैं आत्मा अपनी इस पवित्रता की पर्सनालिटी को और रॉयल्टी को निरंतर देख रहा हूं। पवित्रता का ये दिव्य प्रकाश मुझ ब्राह्मण आत्मा से निरंतर चारों ओर प्रवाहित हो रहा है। मैं आत्मा साक्षी होकर अपनी पवित्रता की रॉयल्टी को चेक कर रहा हूं। मन, बुद्धि, संस्कार, दृष्टि, वृत्ति और कृति में मैं आत्मा कितने परसेंटेज में इस पवित्रता की रॉयल्टी को धारण किए हों। पवित्रता के इस बल से
इस शक्ति से मेरा मन संपूर्ण पावन हो गया है। जहाँ सदा ही और सर्व प्रति शुभ भावना और शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की और दातापन की भावना से मैं सदैव ही भरपूर हूँ। चाहे कैसी भी आत्मा हो, मैं आत्मा इन सर्व भावनाओं से भरपूर हूँ। और दृष्टि में हर एक को सदैव मस्तक पर चमकता हुआ सुंदर सा सितारा देखता हूँ। फरिश्ते स्वरूप में देखता हूँ। संबंध संपर्क में मैं सदैव सबको ही स्नेह और सुख देता हूँ। न दुख लेता हूँ न दुख देता हूँ। सबको सुख देता हूँ और सुख ही लेता हूँ। गिरे हुए को उठाना और सबको सुख देना ही मेरा स्वभाव संस्कार है। मैं आत्मा अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के हर साथी को उल्टी नजर से देखता हूँ। सदैव उनकी विशेषताओं को ही देखता हूँ। कुछ क्षण स्वयं विचार सागर मंथन करें। अपनी पवित्रता की रॉयल्टी को चेक करें। क्या मैं आत्मा सदैव ही ऐसा ही हूँ? मन, वचन, कर्म में, संबंध में, दृष्टि, वृत्ति और कर्म में अगले कुछ मिनट स्वयं का आत्म परीक्षण करें। ले चले स्वयं को सूक्ष्म वतन में प्यारे बाप दादा के पास में।
मैं आत्मा डबल लाइट फरिश्ता स्वयं को सूक्ष्म वतन में प्यारे बाप दादा के सम्मुख देख रहा हूँ। बाप दादा के नैनों से स्नेह की वर्षा हो रही है, प्रेम की वर्षा हो रही है और मैं इस स्नेह के प्रेम की सागर में समाता जा रहा हूँ। बाबा का वरदानी हाथ में अपने मस्तक पर अनुभव कर रहा हूँ। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे मनसा में, वाणी में, कर्म में, दृष्टि, वृत्ति और कृति में नंबर 1 बाप समान भव। बाप समान संपन्न, संपूर्ण और संतुष्ट भव। विजयी रतन भव, सफलता मूर्त भव। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी भव। एक एक वरदान माला के रूप में मेरे गले पर पड़ रहा है। मैं आत्मा धारण कर रहा हूँ। मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ साथ विश्व भर में फैली हुई सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाबा के सम्मुख विराजमान है और मैं आत्मा अब धीरे धीरे बाबा के साथ कंबाइंड हो रहा हूँ। और बाप दादा के साथ विश्व की सर्व आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण सुफरिश्ता आत्माओं को संपूर्णता का, संपन्नता का और संतुष्टता का वरदान दे रहा हूँ।
सभी आत्माएं संपूर्ण बाप समान स्थिति का अनुभव कर रही है। और वापस साकार वतन में अपने साकारी देह में प्रवेश कर रही है। अब मैं आत्मा वापस प्यारे बाप दादा के सम्मुख सूक्ष्म फरिश्ते रूप में स्वयं को देख रहा हूँ। दिल बार बार गीत गा रहा है, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा बाबा। शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा, मुझे इतना स्नेह, इतना प्रेम देने के लिए। इतनी श्रेष्ठ पालना, पढ़ाई और श्रीमत देने के लिए। मैं आत्मा स्वयं को पद्मा पदम भाग्यशाली अनुभव करता हूँ बाबा। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। मैं फरिश्ता साकार देह में प्रवेश करता हूँ। भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान परमात्मा प्यार और पालना का अधिकारी मैं बाप दादा का राज दुलारा बच्चा हूँ। स्वराज्य अधिकारी सो विश्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।